नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। दोस्तों बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स में आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस चली रही हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो भाई टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर्स शुरू कर देते हैं। टॉपिक वाइज में क्या क्या चीज़, जैसे ओलंपिक गेम्स हुए थे, उसके बाद पैरालंपिक गेम्स हुए थे, आईपीएल हुआ था आपका, T20 वर्ल्ड कप हुआ था आपका, नोबेल प्राइज जो दिए गए थे, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख युद्धाभ्यास, पद्म पुरस्कार, तो ये सारे क्वेश्चंस ये टॉपिक वाइज मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा, ठीक। तो आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं ये ओलंपिक से शुरू कर रहे हैं। खेल में, स्पोर्ट्स में आपका ओलंपिक 2021, ओलंपिक 2020 में होना था, किसी कोरोना कारणों की वजह से इसे 2021 में कराया गया, लेकिन इसको ओलंपिक 2020 ही बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, पहली बार हमसे जुड़े हैं, सुधीर सर से कैसे साथ जुड़े, टीचर्स वे पे जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्या टारगेट है भैया? सरकारी सीट, ठीक है। डेली आपको ये वीडियो एक मिलेगा, डेली एक एक टॉपिक पे, नए नए टॉपिक पे वीडियो मिलेगा, ठीक है। एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे, लेकिन पूरे टॉपिक को, पूरे ओलंपिक को समेटने की कोशिश हम आज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सभी लोग नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता तो आपको लिंक वहां पे वीडियो की सेंड कर दी जाती है, ठीक है। ये क्लास आपको कब मिलेगी इसके बारे में अगर जो मैं बात करूं तो आपको मॉर्निंग में 12 बजे, ये क्लास आपको मिलने वाली है, ठीक है। मॉर्निंग में 12 बजे, ठीक। चलिए, और बजे सही रहेगा कि सुबह कर दे 8 बजे? हैं, सुबह 8 बजे कर लेते हैं, सॉरी, आपकी सुबह मॉर्निंग में 8 बजे, ठीक है। 8 PM पे, 8 AM पे आपको ये क्लास मिलेगी, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे, ठीक। चलिए आइए शुरू करते हैं भाई, सुबह 8 बजे, ठीक। पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत ने कितने सालों बाद गोल्ड मेडल जीता? व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक के कितने सालों बाद भारत ने गोल्ड मेडल जीता? तो व्यक्तिगत स्पर्धा मतलब व्यक्तिगत क्या होता है भाई? हॉकी अगर जो खेल रही तो पूरी टीम खेलती है, कबड्डी खेल रही तो पूरी टीम खेलती है। वैसे ओलंपिक में कबड्डी नहीं है, लेकिन फुटबॉल होता है तो सॉरी वॉलीबॉल होता है तो पूरी 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 टीम खेलती है, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत नहीं होता। लेकिन अगर जो हम निशानेबाजी की बात करें, बैडमिंटन में सिंगल्स वाले की बात करें, वो सारा पर्सनल व्यक्तिगत होता है। तो व्यक्तिगत में बात करें, इसके पहले आपने पढ़ा था कि भाई 2008 जो ओलंपिक था, 2008 ओलंपिक था, उसमें अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता था, अभिनव बिंद्रा ने 2018 में। यानी कि कितने सालों बाद अभी आया है? 2020 में। 2021 का हो या 20 का हो, ये 13 सालों के बाद आया, ऑप्शन नंबर है, 13 सालों के बाद ऑप्शन नंबर है, ठीक है। किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। किसमें जीता? आपका जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो में 13 सालों के बाद यहाँ पे गोल्ड मेडल आया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने, ठीक। 2018 में 2008 में किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने, शूटिंग में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नीरज चोपड़ा किस राज्य से आते हैं? हम नीरज चोपड़ा की बात करें, नीरज चोपड़ा आपके हरियाणा के पानीपत से आते हैं, ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा के पानीपत से आते हैं। इन्होंने जेवलिन थ्रो, याद रखिएगा, जेवलिन थ्रो, क्या? जेवलिन, ठीक। जेवलिन थ्रो में, ठीक है, जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता। क्या जीता? गोल्ड मेडल, ठीक है। इसके पहले ये ऐसा नहीं है पहली बार जीते हैं ओलंपिक, इसके पहले एशियन गेम्स में, इसके पहले जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, इसमें आप ये नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, ठीक है। इस बार ओलंपिक में इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के पानीपत स्टेट से आते हैं, हरियाणा के पानीपत राज्य से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हमारा, नीरज चोपड़ा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2017, 2012, 2018, 2000 आपका 20। बताइए किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2018 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2021 में होने वाली ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? तो संस्करण भी याद रखिएगा, ये 32वां संस्करण था। ध्येय वाक्य पूछे कि भैया इस बार ओलंपिक का ध्येय वाक्य क्या था? तो कोरोना की वजह से इस बार का ध्येय वाक्य रखा गया था यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है। यूनाइटेड बाय इमोशन, ध्येय वाक्य रखा गया था यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है। इसका शुभंकर भी पूछा जाता। शुभंकर क्या था भाई, बताओ? शुभंकर क्या था? ये मिराई तोवा था। क्या था? मिराई तोवा शुभंकर था, मिराई तोवा, ठीक है। ध्येय वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन, शुभंकर था, मिराई तोवा, याद रखिएगा। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। टोक्यो जापान में ओलंपिक हुआ था, याद रखिएगा इस बार का। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक का बात करें, 23 जुलाई से 8 अगस्त, 23 जुलाई से 8 अगस्त, कब से कब तक? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक किया गया।
23 जुलाई से 8 अगस्त तक किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, है टोक्यो ओलंपिक क्या है क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में, टोक्यो ओलंपिक 2021 में समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? समापन समारोह, देखो ध्वजवाहक की बात करें, फ्लैग बियरर जिसको बोलते हैं। ओलंपिक शुरू होता है तो भी ध्वजवाहक होते हैं, खत्म होता है तो भी ध्वजवाहक होते हैं। ठीक है, सारी टीमें आती हैं, उनके सामने उनके जो उनका मेन होता है झंडा लेके चलता है। तो समापन सेरेमनी में याद रखिएगा बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया। ठीक है, बजरंग पूनिया। अगर जो बात करें ओपनिंग सेरेमनी की, ओपनिंग सेरेमनी, क्या ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे? एमसी मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह दोनों थे। ये ओपनिंग सेरेमनी में एमसी मैरी कॉम बॉक्सिंग करती हैं, बॉक्सिंग मुक्केबाजी। ठीक है, मनप्रीत सिंह बात करें इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे। याद रखिएगा इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, सॉरी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य पदक। ठीक है, हॉकी टीम ने। और वहीं पे महिला हॉकी टीम की बात करें, रानी रामपाल उस टीम की कैप्टन थी। ठीक, तो यहाँ पे मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कैप्टन थे, एमसी मैरी कॉम ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थे, इसके अलावा बजरंग पुनिया ये क्लोजिंग सेरेमनी में या समापन समारोह में ध्वजवाहक थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 7, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, आप सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई, एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दो जल्दी से, बेल का आइकन क्लिक कर लो, जिससे आने वाले सारी वीडियो को लाइक करके कमेंट करके कमेंट्स भी कर दिया करो, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कैसा लगा वीडियो, सारी चीजों कमेंट्स करके बता दिया करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना? चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय हेडक्वार्टर ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड। ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड, क्या ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 2020 समर ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया? 2020 समर ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया? ये टोक्यो जापान, टोक्यो जापान, टोक्यो जापान, कैपिटल है टोक्यो जापान की। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उन्नाव की टोक्यो ओलंपिक 2021 का शाब्दिक आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन ऑप्शन नंबर है, यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, शुभंकर मिराई तोवा, आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन, शुभंकर मिराई तोवा, आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, याद रखोगे। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, टोटल कितने मेडल जीते? याद रखिएगा टोटल कितने मेडल जीते? 7, कितने? 7 मेडल। 7 मेडल में बात करें, हैं एक गोल्ड मेडल था, एक गोल्ड मेडल, एक गोल्ड मेडल। ठीक, 2 सिल्वर मेडल, 2 सिल्वर मेडल। ठीक, इसके अलावा 4 ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज। ठीक, ब्रॉन्ज, गोल्ड मतलब स्वर्ण, सिल्वर मतलब रजत पदक, ब्रॉन्ज मतलब कांस्य पदक। गोल्ड मेडल कौन जीता था भाई? आपका क्या नाम था उसका? नीरज चोपड़ा। गोल्ड मेडल किसने जीता? नीरज चोपड़ा, ये भी याद रखना सबको। गोल्ड मेडल किसने जीता? नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल। ठीक है, गोल्ड मेडल किसने जीता? नीरज चोपड़ा। ठीक है, इसके अलावा सिल्वर मेडल 2 आए थे, एक तो आया था रवि दहिया ने, रवि दहिया, दूसरा था मीराबाई चानू, दूसरा था मीराबाई चानू। ठीक, मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू। ठीक, मीराबाई चानू। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद 2 सिल्वर आए थे, रवि दहिया, मीराबाई चानू। 4 ब्रॉन्ज मेडल आए थे, एक तो आपको याद ही होगा कि पीवी सिंधु, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु, ये याद होगा, पीवी सिंधु ने जीता था। दूसरा सिल्वर ब्रॉन्ज आया था इंडियन हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम। एक तीसरा आया था लवलीना बोर्गेन, लवलीना, लवलीना। ठीक है, चौथा आया था बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया। ठीक है, बजरंग पूनिया, याद रखो, ये स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लो। ठीक है, 7 टोटल मेडल आए थे भारत के, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एक गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा के नाम गया था, 2 सिल्वर रवि दहिया और मीराबाई चानू, 4 ब्रॉन्ज पीवी सिंधु, इंडियन हॉकी टीम, लवलीना बोर्गेन और बजरंग पूनिया। ठीक है, ये आप देख लो। चलो स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, नहीं तो याद करना, ये याद ही करना पड़ेगा, 7 ही लोग हैं सिर्फ। ठीक है, 7 ही लोग हैं, 7 ही लोग हैं, याद करना पड़ेगा। ठीक, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो, हरियाणा के पानीपत से आते हैं। ठीक, इसके अलावा मीराबाई चानू, मीराबाई चानू याद रखना बाबू, ये वेट लिफ्टिंग मणिपुर से आती हैं, मणिपुर स्टेट से आती है मीराबाई चानू, याद रखना ये भी। ठीक है, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग मीराबाई चानू ये है, वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग मतलब भारोत्तोलन, इस तरीके से हम भार उठाते हैं, ऐसे करके ऐसे उठाते हैं, ऐसे उठाते हैं। ठीक है, ये जितना हम ज्यादा उठा लेंगे वही हमारा वही विजेता होता है। ठीक, उसके बाद रवि दहिया की बात करें, रवि दहिया क्या खेलते हैं भाई? रवि दहिया रेसलर है, रेसलर, रेसलर। ठीक है, रेसलर। ठीक, नेक्स्ट बात करें बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया भी रेसलर है। ठीक, इसके अलावा हॉकी टीम तो हॉकी खेलती है, पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है। लवलीना बोर्गन की बात करें, लवलीना बोर्गन की बात करें, ये क्या करती हैं? ये क्या करती हैं? बॉक्सिंग करती हैं, बॉक्सिंग।
ठीक है, बॉक्सिंग। चलिए, क्लियर है, क्लियर है ये सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 है, रेसलर बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? तो बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, भारत ने टोक्यो, भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे पहला मेडल किसने जीता? सबसे पहला मेडल किसने जीता भारत की ओर से? तो याद रखिएगा, मीराबाई चानू ने, मीराबाई चानू ने, ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू ने सबसे पहला मेडल जीता, यानी कि खाता खोलने का काम मीराबाई चानू ने किया, मीराबाई चानू ने किया। किसने? मीराबाई चानू ने किया था। ठीक, चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते? ब्रॉन्ज का मतलब होता है कांस्य पदक, तो 4 कांस्य पदक। ठीक है, 4 कांस्य पदक जीते, ऑप्शन नंबर ए, 2 सिल्वर 4 कांस्य 1 गोल्ड। नेक्स्ट बात करें, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, जेवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जेवलिन थ्रो से संबंधित है नीरज चोपड़ा, याद रखना। ठीक, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? मीराबाई चानू ये है भारोत्तोलन से, भारोत्तोलन। ठीक है, भारोत्तोलन, भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग, ऑप्शन नंबर बी, भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 16, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने साल बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में कोई पदक हासिल किया? पुरुष हॉकी टीम ने, ये 41 ईयर का इंतजार करवाया इन्होंने, 41 साल, 41 साल बाद, 41 साल बाद, 41 साल बाद। ठीक है, पहला गोल्ड मेडल कब आया था? ये भी याद रखिएगा, पहला गोल्ड मेडल कब आया था भारत का हॉकी टीम की तरफ से? 1928 में पहला गोल्ड मेडल आया था, 1928 में, 1928 में। याद रखना, अगर जो आपसे क्वेश्चन आए कि हॉकी में अभी तक ओलंपिक में कितने सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीते हैं, तो भी आपका भारत ही आंसर होगा। तो 41 सालों बाद भारत ने कोई मेडल जीता, गोल्ड नहीं आया था, ब्रॉन्ज मेडल आया था, कांस्य पदक। नेक्स्ट बात करें, 17, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? तो पीवी सिंधु ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ऑप्शन नंबर सी, पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 18, 18 क्या बाबू? 18 है आपका, बजरंग पुनिया ने कितने किलोग्राम भार कैटेगरी में कांस्य पदक जीता? कितने किलोग्राम भार कैटेगरी में कांस्य पदक जीता? तो 65 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए, 65 किलोग्राम भार कैटेगरी में यहाँ पे बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 19, अभिनव बिंद्रा के बाद इनमें से किसने व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता? नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हैं चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपका 20 क्या है? 20 है, हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते? तो 2 सिल्वर मेडल जीते, 2, ऑप्शन नंबर बी, 2 सिल्वर मेडल जीते। ठीक है, 2। नेक्स्ट बात करें, हमारा 21, रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से है? रवि कुमार दहिया, रवि कुमार दहिया, तो ये रेसलिंग से है, रेसलिंग, रेसलिंग, ऑप्शन नंबर है रेसलिंग से, रेसलिंग से। नेक्स्ट बात करें, 22, लवलीना बोरगोन का संबंध किस खेल से? लवलीना बोरगोन का संबंध किस खेल से है? रेसलिंग कोई कुश्ती बोलते हैं, ठीक है, तो ये है बॉक्सिंग से, बॉक्सिंग, ऑप्शन नंबर डी, लवलीना बोरगोन का संबंध बॉक्सिंग से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, वो बॉक्सिंग की। ठीक, नेक्स्ट बात करें, लवलीना बोरगोन ने बॉक्सिंग में कौन सा मेडल जीता? तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीती, ब्रॉन्ज। ठीक है, 4 टोटल ब्रॉन्ज मेडल आए थे, उसमें से एक लवलीना बोरगोन का भी था। ठीक है, बोरगोहन, बोरगोहन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, 24, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष की 100 मीटर, ठीक है, पुरुष की 100 मीटर दौड़ में किसने गोल्ड मेडल जीता? ये भी याद रखिएगा, पुरुष की 100 मीटर रेस में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो याद रखिएगा, मार्कल जैकब ने, मार्कल जैकब ने, मार्कल जैकब ने, किसने? मार्कल जैकब ने जीता था 100 मीटर दौड़ में। उसेन बोल्ट का दबदबा यहाँ होता था, लेकिन अभी उसेन बोल्ट नहीं है, तो किसने जीता? मार्कल जैकब ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओपनिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बियरर, ये मैंने बताया था आपको, एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, एमसी मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह। एमसी मैरी कॉम बॉक्सिंग में है, इन्होंने हालांकि कोई पदक नहीं जीता, ठीक है, लेकिन ये फाइनल तक ये पदक तक पहुंच गई थी, थोड़ा सा रेफरी की गलती की वजह से ये बाहर हो गई थी, बाद में ये नाराज भी हुई थी। खैर, मनप्रीत सिंह कौन है? इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है। ठीक, तो इन्होंने, ये कौन थे? ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर। ठीक है, 26 की बात करें, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? कब हुआ था? 1896 में, ऑप्शन नंबर है 1896 में, 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला आयोजन कब हुआ था? 1896 में। नेक्स्ट बात करें, 27, किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया? किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार, ये भी याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, अब तक एक भी बार, तो ये अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 28, 28 क्या है?
ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले, जो इस प्रकार से छल्ले अंकित होते हैं छल्ले, ये किसके प्रतीक होते हैं? ये किसके प्रतीक होते हैं? तो याद रखिएगा, ये 5 महाद्वीपों के प्रतीक होते हैं, 5 कॉन्टिनेंट के प्रतीक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ये 5 महाद्वीपों के प्रतीक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। किसके? 5 महाद्वीपों के प्रतीक होते हैं, ठीक है, 5 महाद्वीपों के प्रतीक होते हैं। 29 की बात करें, ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया था? पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? पहली बार पेरिस ओलंपिक 1900 में, पेरिस ओलंपिक 1900 में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया था? पेरिस ओलंपिक 1900 में, ऑप्शन नंबर ए, पेरिस ओलंपिक 1900 में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले भाग किस वर्ष लिया था? भारत ने कब भाग लिया था? तो ये भी याद रखिएगा, भारत ने भाग लिया था पहली बार 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक, एम्स्टर्डम ओलंपिक, एम्स्टर्डम ओलंपिक, ठीक है, सबसे पहले भाग लिया था। और इसमें हॉकी में गोल्ड मेडल लेके आई थी भारत, हॉकी में गोल्ड मेडल लेके आई थी, ठीक। चलिए 31 की बात करें, 31 क्या है? 31 है ओलंपिक की किसी स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात हो रही है, किसी भी स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाली, तो पीटी उषा थी, ऑप्शन नंबर ए, पीटी उषा, पीटी उषा, ऑप्शन नंबर ए, पीटी उषा, ठीक। चलिए 32 की बात करें, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, ओलंपस क्या है? ओलंपस क्या है? ओलंपस क्या है? मरुस्थल है, झील है, पर्वत है, या फिर नदी, एक नदी है, तो ओलंपस एक पर्वत है, ऑप्शन नंबर डी। ओलंपस क्या है? एक पर्वत है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला गोल्ड मेडल जीता? किस वर्ष ओलंपिक? तो 1928, मैंने 2-3 बार बताया इस क्लास में, तो 1928 ने भारत में पार्टिसिपेट भी किया था पहली बार ओलंपिक में, एम्स्टर्डम ओलंपिक, और उसी में यहाँ पे गोल्ड मेडल लेके आया था भारत ने, ठीक है। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? फ्रांस में। फ्रांस के कहाँ? पेरिस में। तो पेरिस फ्रांस यानी कि ऑप्शन नंबर बी, पेरिस फ्रांस यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। 2024 जो ओलंपिक होगा ये कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 35 टोक्यो 2020 ओलंपिक खेल का शुभंकर क्या था? तो मिराई तोवा, मिराई तोवा, ऑप्शन नंबर ए, मिराई तोवा, ठीक है, मिराई तोवा, ठीक है, मिराई तोवा, ऑप्शन नंबर ए। यूनाइटेड बाय इमोशन वो आदर्श वाक्य था, शुभंकर था मिराई तोवा, मिराई तोवा, शुभंकर आदर्श वाक्य, यूनाइटेड बाय इमोशन। नेक्स्ट बात करें, 2036 नंबर क्वेश्चन, चर्चा में रहा अदिति अशोक किस खेल से संबंधित? अदिति अशोक, इसकी वर्ल्ड रैंकिंग अलग थी, लेकिन जब गई खेलने तो इन्होंने सबको हैरान कर दिया है। ये टॉप 2 में चल रही थी, फिर टॉप 3 में आ गई, अंतिम दिन टॉप 4 में ये खत्म कर गई खेल को, ठीक है। थोड़ा सा चूक गई, नहीं तो ये सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल लेके आती, ठीक है। और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, मैं सलाम करता हूँ इसके जज्बे को। और ये गोल्फ से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, गोल्फ। किससे? गोल्फ से संबंधित थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 33 वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस वाच, ऑप्शन नंबर ए, थॉमस वाच, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, थॉमस वाच, ठीक। चलिए यार सभी लोग क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ करंट अफेयर्स के लिए, आपको टॉपिक वाइज भी चीजें मिल रही हैं और रेगुलर करंट अफेयर्स भी चल रहा है, ठीक है। चलिए टॉपिक वाइज कराने से थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हो गया थॉमस वाच। टोक्यो 2020 में भारत का पदक तालिका में कौन से स्थान पर? यार पैरा ओलंपिक की बात करें तो 24वें स्थान पर रहा था, और इसका डबल कर देंगे तो 48 आ जाता, ठीक है। तो दोनों याद करना, ठीक है। पैरा ओलंपिक में 24वां रैंक रहा था और ओलंपिक में 48वां, पैरा ओलंपिक में 24वां, ओलंपिक में 48वां, तो 48वां स्थान रहा था, 48वां स्थान रहा था, ठीक। नेक्स्ट बात करें हमारा, नेक्स्ट बात करें हमारा 39, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा देश पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा? तो ये अमेरिका रहा था, अमेरिका यूएसए, अमेरिका यूएसए, ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट है हमारा, वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? ठीक है, तो रानी रामपाल, ऑप्शन नंबर ए, रानी रामपाल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रानी रामपाल। तो ये आपका सेशन था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पैरा ओलंपिक, भारतीय जो पैरा ओलंपिक टीम गई थी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका स्थान 24वां रहा था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, कई गोल्ड मेडल भारत ने जीते, तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे, कल सुबह 8 बजे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी, तो जल्दी से लाइक करना, कम से कम अच्छी लगी हो, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो 5 लोगों को शेयर भी कर सकते हो, ठीक। और चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।